नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, काफी दिनों की गैर हाजिरी के बाद काफी दिनों का एक वक्फा था। उसके बाद मैं फिर लौट रहा हूं अपने उस मिशन के लिए, आप लोगों के सन्मुख हूं। मेरा ये चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन जो यूट्यूब चैनल है, ये लगभग 2 साल पुराना है और ऐसा कभी नहीं हुआ 2 साल से, पिछले 2-2.5 साल से ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना लंबा गैप मैंने कभी लिया हो। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या रोज एक वीडियो में डालता ही था। जो मिशन के बारे में बोल रहा हूं, तो मिशन आप सब जानते हैं। चैनल का जैसे नाम ही है, लाइफ विदाउट मेडिसिन। तो डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जी से ट्रेनिंग लेने के बाद, इस सारी चीज को समझने के बाद, किस तरह से एक इंसान दवाओं के बिना जिंदा रह सकता है, दवाओं के बिना स्वस्थ रह सकता है। तो ये एक मिशन है कि लोगों को ये जागृति देना, लोगों में ये जागृति लाना कि दवाएं हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है। अगर हम कुदरत को फॉलो करते हैं, अगर हम नेचर को फॉलो करते हैं, तो बिना दवाओं, बिना डॉक्टरों के हम स्वस्थ जिंदा रह सकते हैं। इस मिशन में लगभग पिछले 2.5 साल से लगा हुआ हूं मैं, और ये पिछला 1 साल लगभग जो हमारे देश नहीं, पूरी दुनिया में एक मामूली से वायरस को लेकर एक झूठा प्रचार किया गया, झूठी बातें फैलाई गई, उसको इतना खतरनाक बताया गया, डेडली बताया गया, और उसके लिए बहुत सारी सुरक्षा कदम उठाने के लिए लोगों को बोला गया। और आज उसके लिए एक टीके का निर्माण भी किया गया है। और इस पूरे के पूरे अंतरराष्ट्रीय स्कैम को नंगा करने के लिए, लोगों को इसकी असलियत बताने के लिए भी हम पिछले लगभग 1 साल से लगे हुए हैं। तो इतना लंबा गैप मैंने कभी नहीं लिया था। उसकी वजह है, मैं बताना चाहता हूं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत छोटी वीडियो में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि वजह यह थी कि मेरे बेटे की शादी थी। मेरा एक ही बेटा है। तो शादी 14 फरवरी को निश्चित हुई थी, पहले ही तय हो गई थी, और बीच में उसके बाद डिक्लेयर हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव। तो मैंने डिसाइड किया आम आदमी पार्टी की तरफ से ये चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई तो मैंने मना कर दिया था कि 14 तारीख को ही इलेक्शन है और 14 को ही शादी है, ये हो नहीं पाएगा। शादी डिस्टर्ब होगी या इलेक्शन, एक काम तो डिस्टर्ब होगा ही। लेकिन आप बहुत सारे मेरे लोकल दोस्त, मित्र, मेरे सज्जनों ने मेरा साथ दिया, सहयोग किया। शादी बहुत अच्छे से हो गई, कोई विघ्न नहीं पड़ा। 13 तारीख को एक बड़ा फंक्शन हमने घर में रखा था, जागो, वो डीजे वगैरह, और 14 को बारात थी। दोनों फंक्शन बहुत अच्छे हुए। और रही बात इलेक्शन की, और 13 और 14 2 दिन, यही 2 दिन होते हैं जब वोट इधर उधर होती है। ये 2 दिन में पूरी तरह से शादी में इन्वॉल्व था। फिर भी मेरी टीम ने काफी सारी मेहनत की, तो मुझे केवल 10% वोट मिले। जितनी पोल हुई वोट, उसका 10%। क्योंकि आज भी हमारे देश के लोग छोटे छोटे हितों के लिए इन बड़ी पार्टियों से बंधे हुए हैं, इनके चंगुल से बाहर नहीं आ पा रहे। पैसा बांटा गया, 4,000 रुपया लगभग एक वोट के लिए भी मुझे पता चला। तो लंगर लगाए गए शराब के, और बहुत सारा कुछ ऐसा किया गया। लेकिन हमारा तय था, पार्टी की तरफ से भी ये इंस्ट्रक्शन थी, और हमारा तो पहले से ही तय था कि हम वोट के लिए किसी को रिश्वत ऑफर नहीं करेंगे, ना देंगे। क्योंकि अगर कोई उम्मीदवार वोट के लिए लोगों को रिश्वत देता है, किसी भी तरह की, किसी भी रूप में रिश्वत देता है, तो जीतने के बाद वो
उन लोगों के काम करवाने के लिए उनसे रिश्वत लेगा, क्योंकि वो जो खर्चा, जो पैसा वो बांटता है, उस पैसे की भरपाई वो लोगों के सर से करता है, वो लोगों से ही करता है। छोटे छोटे काम करवाने के एवज में वो उनसे पैसा मांगेगा, या जो ग्रांट आएगी विकास के लिए उस ग्रांट में से वो गड़बड़ करेगा। तो हमारा ये तय था कि हम वोट बहुत ही साफ सुथरे तरीके से मांगेंगे लोगों से, और हमने ऐसा ही किया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि अगर आप पैसा नहीं खर्चोगे, अगर आप ये सब नहीं करोगे जो ट्रेडिशन बनी हुई है इलेक्शन में, तो आप हार जाओगे। तो हमने बोला था कि ठीक है, हारना मंजूर है, लेकिन हम एक साफ सुथरे तरीके से, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से इलेक्शन को लड़ेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि इस तरह से भी इलेक्शन लड़ा जाता है। तो दोनों चीजें बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि 4 लोग खड़े होते हैं, चारों जीतने के लिए खड़े होते हैं, एक को ही जीतना होता है। तो वो मैटर नहीं है कि जीत पाए कि नहीं जीत पाए। मैटर यह है कि मुझे ये पता चला है कि मेरे इस वार्ड में, इलाके में 10% लोग ऐसे जरूर हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने बिना किसी लालच के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, साफ सुथरे तरीके से हमारी बातों पे भरोसा करके वोट डाला। वो लोग सराहना के पात्र हैं। मैं उन लोगों को बधाई देता हूं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो अब रही बात मेरे वापसी की। आज मैंने इतने दिनों के लिए ट्रेनिंग सेशन भी पेंडिंग कर दिया था, क्योंकि आप सबको पता है मेरा एक ऑनलाइन ट्रेनिंग, लाइफस्टाइल एजुकेटर का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। वो रोज 8:30 से 9:30 बजे तक एक क्लास होती है जूम ऐप पे। तो मैंने अपने ट्रेनिंग लेने वाले लोगों से बोला था कि इतने दिन तक मैं बहुत बिजी रहूंगा, मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम आपस में क्लास में डिस्कशन करेंगे, हम क्लास को बंद नहीं होने देंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, उन लोगों ने क्लास को जारी रखा। तो अब इस ट्रेनिंग का नया जो बैच होगा वो हम 20 तारीख से स्टार्ट करेंगे। आज 18 है, कल का दिन बीच में है, 20 तारीख को परसों यानी 8:30 बजे वो क्लास होगी। तो जो नए लोग, पुराने लोग तो उस बैच में हैं ही, जो नए लोग इस बैच में शामिल होना चाहते हैं तो 20 तारीख से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि 20 तारीख से जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है शुरू से अंत तक एक रेगुलर तरीके से वो इस ट्रेनिंग को ले पाए। तो बस बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, इस वीडियो में इतना ही बताना चाहता था कि आप सब लोग ये जानना चाहते होंगे कि एक व्यक्ति जो हर दूसरे दिन एक वीडियो डाल के शेयर करता है, वो 15-20 दिन का एक गैप है, तो क्या हुआ होगा, क्यों ये वीडियो डालने बंद कर दिए गए, तो क्या हुआ उस मिशन का। तो मैं बताना चाहता था आपको कि मैं पूरी तरह से 100%, 100% उस मिशन में फिर वापस लग गया हूं। और आज की तारीख में जैसे आज संयुक्त किसान मोर्चा के सद्दे पे रेल रोकने का एक कार्यक्रम था, तो हमने कपूरथला में भी उस कार्यक्रम को आयोजित किया। 12 बजे दोपहर से लेके 4 बजे शाम तक रेल रोकने का, रेलवे लाइन पे धरना दिया, मैं भी उसमें शामिल हुआ। तो किसान आंदोलन तो है ही है, वो तो एक सबसे बड़ा मिशन वो है, उस आंदोलन को जीतना वो सबसे बड़ा मिशन है। हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि उस आंदोलन को जीतने तक उसकी मजबूती बने, हम उसमें शामिल हों, ज्यादा लोगों को जागृत करें, जो लोग अभी भी उस आंदोलन में नहीं जुड़े उनको भी जोड़ें। ये सबसे बड़ा मिशन है आज की तारीख में। तो दूसरा मिशन है लोगों को उस फर्जी वायरस से बचाना, जागृत करना। उस फर्जी जो वायरस था या एक मामूली वायरस के बारे में जो फर्जी वो चीजें बताई गई लोगों को, और एक टीका आजकल लोगों को लगाया जा रहा है, उसके बारे में जो एक मिशन था कि लोगों को जागृत करें, लोगों को समझाएं कि किसी टीके की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपका शरीर नेचर ने इस तरह से बनाया है, अगर आप इस बॉडी को एक अच्छी डाइट देते हैं, कोई वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया
हमारी मौत की वजह नहीं बनता है, बन ही नहीं सकता है, क्योंकि नेचर ने हर तरह के वायरस से लड़ने के लिए, हर तरह के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी दी है। तो गड़बड़ कहां होती है, क्यों कोई वायरस मौत की वजह बनता है? गड़बड़ ये होती है कि हमारा गलत खान पान, हमारा गलत लाइफस्टाइल जो होता है, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, कमजोर हो जाती है। हमारी उससे मुकाबला करने की जो हमारी बॉडी की कुदरती क्षमता है वो कमजोर हो जाती है, हमारा शरीर उनसे लड़ नहीं पाता है। तो जैसे ही हम एक अच्छी डाइट लेना शुरू करते हैं, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारा शरीर इस योग्य हो जाता है कि उस बैक्टीरिया वायरस से लड़ पाए। तो मौत की वजह, इंसान को मारने की वजह बैक्टीरिया या वायरस नहीं बनता है। बैक्टीरिया वायरस तो रोज आते हैं हमारे अंदर, आते भी रहेंगे, इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन मौत की वजह क्या बनता है कि हमारा गलत लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से हमारा सुरक्षात्मक सिस्टम है जो कुदरत ने दिया हुआ, वो कमजोर हो जाता है। तो हमें फोकस वायरस पे नहीं करना चाहिए, बैक्टीरिया पे नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने। तो जारी रहेगी, ये पूरा का पूरा एक संघर्ष है, पूरी की पूरी एक मिशन है, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचाना, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। काफी समय लगेगा लोगों को इस बात को जानने के लिए कि हम डॉक्टर, खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हैं, अपने डॉक्टर आप बन सकते हैं, और बिना दवाओं के हम 100 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, आप सबका सहयोग बना रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस चैनल को और अधिक लोगों तक शेयर करेंगे, मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लाइक भी कर सकते हैं, अगर आपको बात अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर सकते हैं। तो मेरा आज की इस वीडियो में एक ही मकसद था कि मैं आपको अपनी हाजिरी लगवाऊं कि मैं दोबारा अपने इस मिशन में लौट आया हूं कुछ दिन के वक्फे के बाद, जिसकी वजह थी बेटे की शादी और इलेक्शन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल या एक आध दिन में ही एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ आपके सन्मुख होऊंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।